मज़ीद फ्री अकाउंटिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग सके। तो आपसे मैंने एक सवाल और पूछना है, मुझे बताओ कि जो गुड्स रेडी हो जाती हैं उनको आप क्या करते हो? यहाँ से आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनको भेजते हो, ठीक है। तो जब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएंगी 16,000 रुपए की, मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई पुराना स्टॉक पड़ा नहीं होगा? जिस तरह से फाइफो लाइफो में इन्वेंट्री जी मैनेजमेंट करते रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर पहले से स्टॉक हमारे अवेलेबल होगा, पड़ा हो। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इधर जो पहले से स्टॉक पड़ा हुआ था ना, वो कोई पड़ा हुआ था 3,000 रुपए का, ठीक है। तो जो फिनिश गुड्स पुरानी पड़ी हुई थी, ओल्ड पड़ी हुई थी, उन फिनिश गुड्स को मैं क्या नाम दूंगा? ओपनिंग फिनिश ओपन गुड्स, फिनिश गुड्स। ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर आके ये जरा समझ लेना सब लोग, इधर आकर हमारा ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर जो मैंने लास्ट सेंटेंस लिखा है ना, इधर आकर हमारा यहाँ तक का हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मेट का इतना एरिया। अब हम आगे जो है वो सोल्ड स्टेटमेंट बनाने लगे हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं गुड्स, अगले मरहले में उन्होंने सेल भी होना होता है। तो अब सेल की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर डलने लगी है, और वो कैसे डलने लगी है वो आप देख लो जरा। अभी आपने बताया कि सर वो पहले से जो 3,000 रुपये का माल पड़ा हुआ है या स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हम ओपनिंग का नाम दे रहे हैं। तो आपने फिर करना क्या है, इधर ऐड कर लेना है उनको। क्यों ऐड करना है? क्योंकि भाई ये सेलेबल है ना, इसको सेल करना है आपने। तो पुराना और नया, जिस तरह से प्रोडक्शन में हमने पुराने और नए को ऐड कर दिया था, इस तरह से यहाँ पर हम ऐड जब करेंगे तो 19,000 जो है वो क्या, मैं इसके लिए कह सकता हूँ कि ये वो कॉस्ट है गुड्स की जो कि अवेलेबल है सेल्स के लिए, ठीक है। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, यानी कि स्टोर रूम के मुताबिक आपके पास टोटल 19,000 रुपये का माल है जो अवेलेबल है सेल के लिए। अब मुझे बताओ, आप मार्केट में जब स्टॉक भेजोगे तो सारे का सारा आप गोदाम खाली कर दोगे या डिमांड के मुताबिक भेजोगे मार्केट में? सर डिमांड के डिमांड मुताबिक। कितनी हाँ होता है जी। वहाँ अब फॉर एग्जांपल आप जो है, मैं कहता हूँ जी, आप यहाँ से 15,000 रुपये का जो स्टॉक है ना वो मार्केट में भेज देते हैं, ठीक है। अगर 15 का भेज देते हैं तो फिर बचा कितना हुआ स्टोर रूम में? स्टोर रूम में इसका मतलब है कि 4,000 रुपये का माल बचा हुआ है और 15,000 रुपये का जो माल है वो आगे जाके सेल होने लगा। तो ये जो आखिर में 4,000 रुपये का माल बचा हुआ है ना, इसको मैं क्लोजिंग या एंडिंग फिनिश गुड्स कहूंगा। जिस तरह से पहले जो पड़ा हुआ वो ओपनिंग फिनिश गुड्स है, तो एंड पे जो पड़ा हुआ एंडिंग फिनिश गुड्स है। तो इसीलिए मैंने क्या करना है, एंडिंग को, क्योंकि एंडिंग गुड्स जो हैं आर नॉट पार्ट ऑफ सेल्स प्रोसेस, तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लेस कर रहा हूँ। और कितने की थी भला? 4,000 रुपये की। तो अगर 4,000 रुपये की गुड्स जो है वो सेल नहीं हो रही, तो फिर कितनी कॉस्ट की गुड्स जो है वो सेल होने लगी हैं? 15,000 की। इसके सामने मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। अब इसमें आपने एक बात साथ और याद कर लेनी है, वो क्या, कि इस फॉर्मेट के अंदर 3 एलिमेंट्स आए हैं। एक आया, सॉरी, एक आया मटेरियल का एलिमेंट, एक आया वर्क इन प्रोसेस का एलिमेंट, ये, और एक आया फिनिश गुड्स का एलिमेंट। यानी कि 3 स्टेजेस है ना प्रोडक्शन की, पहले रॉ मटेरियल होता है, फिर उसके ऊपर वर्किंग होती है, फिर फिनिश गुड्स बनती हैं उसकी। सीजीएस के फॉर्मेट में आपको ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस इन तीनों आइटम्स का दिया होता है। ओपनिंग को आपने फॉर्मेट में क्या करना है, ऐड करना है, और एंडिंग को माइनस करना है। यह आपको समझाने के लिए जस्ट एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो फॉर्मेट में, जहाँ जहाँ पर आपको ओपनिंग आइटम्स मिल रही हैं, जैसे ये ओपनिंग फिनिश गुड्स है, इसको आपने ऐड किया, ठीक है। ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, इसको भी आपने ऐड किया। इस तरह से ऊपर मटेरियल आ रहा है ओपनिंग, तो वो भी आपने क्या किया, ऐड किया, सही है। ओपनिंग मटेरियल ये यहाँ पे ऐड हो रहा है।
और जो एंडिंग बैलेंसेस हैं वो लेस हो रहे हैं। क्यों जी, आपको समझ आ गया है फॉर्मेट? किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। और क्या ये फॉर्मेट समझने का कोई फ़ायदा हुआ है आपको? अभी शायद आपको नहीं पता लगेगा, मैं आपसे रिस्पॉन्स लेना नहीं चाह रहा फ़ायदे का, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे ना तो आपका ज़हन और खुलेगा, और इन चीज़ों का जब आपको ब्रेकअप का पता लग चुका होगा तो इंशाल्लाह क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आसानी होगी। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें भाई, अदरवाइज़ इसको आज वाइंड अप करें। और क्योंकि फिर अब कल से स्पीड से इसके क्वेश्चंस इंशाल्लाह स्टार्ट होने लगे हैं, तो आपने जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 1 जिन्होंने नहीं किया वो कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर में आया हुआ है, वो आप लाज़मी कर लें। और अब इसमें एक मरहला फिर वही आ जाएगा कि कॉस्ट की बुक कौन-सी होनी चाहिए। तो इस साल की जो बुक है, या आयशा के पास जो भी, मतलब आयशा के पास ही भी इसी साल की बुक है। क्यों भई आयशा, आपके पास इसी साल की बुक है? नो सर। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ पुरानी है बुक, ਇਹਦਾ मतलब है। अच्छा, और किसके पास है इस साल की बुक सर भाई? जो आपकी बुक है ना उसकी तरह की बुक है, मुझे नहीं पता आपकी इस साल की है या मैं तो उससे भाई पहले जो साल है की वो है। कोई भी बुक दे दो मैं करवा लूँगा, लेकिन बात ये है, मैं तो ये इस साल मैंने आपको बताया मैं रेगुलर स्टूडेंट्स पढ़ा ही नहीं रहा, तो इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे पास स्टूडेंट ही की बुक्स पड़ी हुई हैं, उन्हीं को देखकर जो है मैंने काम करवाया है। लेकिन आप जो है वो ज़्यादातर के पास जो है, मुझे बताओ वो बाहर जो है वो ब्लू कलर सर है नई या? बुक है मेरे पास। हाँ? जी सर, सर मेरे पास नई बुक है और सर उसका मेरे ब्लू वाली तो कलर है बाहर। पर्पल है। अच्छा, जिनके पास ब्लू कलर है ना वो मेरे ख्याल में इस साल की बुक है और उसके अकॉर्डिंग ही करवाते हैं। खदीजा, आपके पास कौन सी जी बुक है? सर ब्लू वाली है। ओके, हो गया, चलें ठीक है। ब्लू बुक के अकॉर्डिंग करवाते हैं, लेकिन अब मेरे पास ब्लू बुक नहीं है, तो इसका मतलब है कुछ अरेंज करना पड़ेगा। देख लेते हैं उसके बारे में। आज आपने ना करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये 2 आपने करने हैं। इसके ना फॉर्मूले मैंने लिखवाने हैं जो इस चैप्टर में अप्लाई होने हैं। और टाइम का क्या हो गया, 9:15 हो रहे हैं भाई, टाइम बहुत हो रहा है। अच्छा, मेरी बात ज़रा सुन लें। मुझे बता दें कि कॉस्ट का अभी थोड़ा-सा काम आगे का कर लें फर्दर। फ़ॉर्मूले मैंने लिखवाने थे, क्योंकि जब फ़ॉर्मूले हो जाएँगे ना फिर आगे दरमियान में मुझे सवालों के फ़ॉर्मूले लिखवाने नहीं पड़ेंगे अलहदा से। फिर ये है कि क्वेश्चंस ही चलेंगे एंड तक। दूसरी अप्रोच ये है कि अभी मेरे पास जितना टाइम है उसमें मैं टेक्स्ट स्टार्ट करवा लूँ, या फिर टेक्स्ट की एक पूरी स्पेशल क्लास हो जाए जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ें। बता दें क्या करें? सर, आप फॉर्मूले सिर्फ करवा दें कोस्ट के, क्योंकि कोस्ट के चल रही है तो फिर कोस्ट क्लियर हो जाए। बाकी लोग टैक्स की बता दें। फिर स्पेशल क्लास ही हो ठीक है, जाएगी। आपकी आ गई, जी राय सर, आ जी गई। सर। सर स्पेशल क्लास फॉर्मूला कर लें करवा दें आप। और अभी फॉर्मूला कर लें। फ़ॉर्मूला कर लें? जी सर। चलें जी बहरहाल सर। ठीक है। अच्छा, फिर अगर फ़ॉर्मूला कर रहे हैं ना तो हो सकता है फिर अगले दिनों में मैं कॉस या टैक्स को जो है वो या तो मैं स्टॉप करवा दूँ 1-2 दिनों के लिए, ताकि टैक्स का जो है कॉस्ट और एडवांस को स्टॉप करवा दूँ, ताकि टैक्स का जो काम है हमारा वो भी स्पीड के साथ आगे चले। सही है? ठीक है सर। हाँ, तो ये फिर आप लोगों ने क्योंकि इसमें जो है ना वो हमें तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देनी है, तो जो चीज़ पीछे रहेगी उसको हम आगे लेकर आएँगे, बाकी सब्जेक्ट्स में से किसी एक को जो है वो 1 या 2 दिन के लिए स्किप करके। और कल जो है ना, कल हमारी जो पहली क्लास होगी, वो पहली क्लास ही इंशाल्लाह टैक्स की होगी, सही है? उसके बाद मैंने एडवांस की क्लास लगवानी है, एडवांस की क्लास आपको बता दिया, बल्कि सुन लो, बल्कि ये भी अच्छा हो गया डिस्कस हो ही रहा है। कल 2 क्लासेस हमारी होंगी, एक होगी कॉस्ट की और एक होगी टैक्स की। एडवांस की स्पेशल क्लास होगी जुम्मे वाले दिन, जिसमें मैंने आपको एडवांस का रिडेम्पशन वाला पोर्शन करवाना। ओके हो गया? ठीक है सर। चलो, फार्मूलाज मैं फिर लिखवाने लगा, नोट कर लें। और अगर मीटिंग एंड हो जाती है तो मीटिंग के बाद भी जो है हम दोबारा नेक्स्ट मीटिंग में आ जाएंगे कॉस्ट के हवाले से। अच्छा, इसमें जो है वो एक फार्मूला अभी हमने पढ़ा,
इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, विच इज डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस FOH। अगले क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला आएगा प्राइम कॉस्ट का। प्राइम या प्राइमरी या बेसिक कॉस्ट, इब्तदाई कॉस्ट, वो क्या होती है? पेपर में भी आपको मिलेंगे सवाल, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, इसका ये फॉर्मूला होता है। फिर एक आएगा कन्वर्जन कॉस्ट के नाम से, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट लेबर प्लस FOH। यानी कि आप पहले दो एलिमेंट्स को मिला लो तो ये प्राइम कॉस्ट आ गई, और लास्ट टू एलिमेंट्स को मिला लो तो ये कन्वर्जन होगी। कन्वर्जन का मतलब क्या? वो कॉस्ट जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है, वो कन्वर्जन कॉस्ट है। और वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, यानी मटेरियल नहीं होगा, लेबर नहीं होगी, तो प्रोडक्शन ही नहीं स्टार्ट होनी, इसलिए वो प्राइम कॉस्ट है। नेक्स्ट है यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। इसका फॉर्मूला यूनिट सोल्ड प्लस एंडिंग। क्वेश्चन में हम बकायदा वैल्यूज के साथ इनको देखेंगे। ऐसे जो है वो इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। ये वो फॉर्मूले हैं जो आपके पूरे चैप्टर में स्टार्ट होने हैं, अप्लाई होंगे, सॉरी, ठीक है। अच्छा जी, ये हैंग हो गया, इसको मैं दोबारा ओपन करने लगा हूँ। इसकी जो है वो आप लोग पिक्चर ले लें जरा। ओहो, अल्लाह करे ये अवेलेबल हो। चलें जी, मुबारक हो। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जी जी सर। सर। ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूले सारे चैप्टर में अप्लाई होने हैं, तो आज आप इनको ना बेहतर होगा याद भी कर लीजिएगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। ये फॉर्मूला बड़ा कॉमन फॉर्मूला अगले सवालों में आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। हमने क्या करना है, जीपी को ऊपर रखकर सेल्स पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर परसेंटेज में आएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। फिर अगला है ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड, जीपी ओवर यूनिट सोल्ड, ये इसका फॉर्मूला है। नेट प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड,
ये इसका फॉर्मूला, यानी नेट प्रॉफिट को ऊपर रखोगे और यूनिट सोल्ड से पर डिवाइड करोगे। कॉस्ट ऑफ एंडिंग फिनिश गुड्स, एंडिंग फिनिश गुड्स यूनिट्स इनटू पर यूनिट कॉस्ट, ये इसके फॉर्मूले हैं जी। अच्छा 1 2 3 4 5 लोग हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपको इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि इनकम स्टेटमेंट आपको अगले क्वेश्चंस में मिलने वाली है, तो जिसने ये याद करना फॉर्मेट ये याद कर ले, बल्कि आगे क्वेश्चंस में मैं तो इसको डिटेल से समझाने ही वाला हूँ आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे। एक तरफ डिटेल्स और दूसरी तरफ अमाउंट आ जाएगी। सबसे पहले सेल्स को शो करेंगे, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं आगे इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन जब हमारा चलेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग देंगे, इसमें दो तरह के एक्सपेंसेस लिखेंगे, एक एडमिन एक्सपेंस, सेकंड वन इज मार्केटिंग एक्सपेंस। इनर में लिखकर आप आउटर में उसका जो है, इन दोनों को इनर में लिखेंगे और आउटर में उसका टोटल करना है आपने। और यहाँ पर जो अमाउंट आएगी इसको कहा जाएगा नेट प्रॉफिट, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसमें अगर कोई अदर इनकम होगी, वो क्या होती है क्वेश्चंस में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करूंगा, वो ऐड हो जाएगी। और अगर कोई अदर एक्सपेंस हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा तो वो लेस होगा। मजीद फ्री अकाउंटिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता लग सके।